हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी। अब सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग ई प्रोस्पेक्टस ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी प्रोग्राम 21-22 इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। एक्चुअली ये जो ई प्रोस्पेक्टस जेएनयू ने जारी किया है ये 201 पेज का है। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स की ये क्वेरी आ रही थी कि सर हम पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक सिंप्लीफाइड वे में ये ई प्रोस्पेक्टस समझाइए फॉर पीएचडी प्रोग्राम, जिससे हम अप्लाई कर सकें इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने ई प्रोस्पेक्टस को समझाया है। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel is given in the description box. हमारे वेबसाइट में अभी मैं रिसेंटली जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आए हुए हैं या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारी की सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप विज़िट ज़रूर किया करिए हमारी वेबसाइट, काफ़ी कुछ फ्रूटफुल आपको मिलेगा आफ्टर रेफरिंग आवर वेबसाइट। और साथ ही साथ हमारे जो भी यूट्यूब वीडियो के लिंक्स होती हैं और जो भी हमारे क्विज़ेज़ की लिंक होती हैं वो सारी की सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप दोनों को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने बहुत सी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि पीएचडी रिसर्च पेपर एमफिल। ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है और हर एक रिसर्च स्कॉलर को ये प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रूटफुल वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आप ही की जो क्वेरीज़ आती हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आगे जाकर के पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप नेट जेआरएफ सेट या पीएचडी एनएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको रेफ़र करिए। पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करवाया हुआ है और हर एक वीडियोज़ ट्रिक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में मदद करेगा। तो आप रेफ़र कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट। और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 के ऊपर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं पेपर 1 के, जैसे कि पीपल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर करके हम थक चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमको हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो आप उनको भी रेफ़र करिए और अपना स्कोर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना स्कोर मिला है। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स करवा रही हैं। आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और डेली 10 PM अनअकैडमी पे नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस होती हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज काफ़ी कुछ नॉलेजेबल आपको मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दी क्लासेस ऑफ नवदीप कौर मैम। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब नव क्लासेस यूट्यूब चैनल, बिकॉज डेली बेसिस पे नॉलेजेबल कंटेंट आता रहता है नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपकी नॉलेज को और एनहांस करेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करिए नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं वेबसाइट की तरफ और जानते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ई प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। तो मैंने अपनी वेबसाइट में बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी हैं, तो उसको समझ लेते हैं। द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 इज़ ओपन नाउ। और NTA इस बार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस बार JNU का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। आइए की डेट्स जान लेते हैं। की डेट्स जो हैं इसकी 27 जुलाई से 27 अगस्त टिल 5 PM है, मतलब 27 अगस्त शाम के 5 बजे तक। मतलब 27 अगस्त शाम के 5 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस सबमिशन आप कर सकते हो टिल 11:50 ऑन दी सेम डेट। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 20, 21, 22, 23 सितंबर 2021 को है। और आप इसी दौरान जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो अंडर JNU? तो यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं PhD, MTech, MPH, PGD, MA, MSc, MCA, MBA, BTech प्लस MTech, MS, BA ऑनर्स, फर्स्ट ईयर इन फॉरेन लैंग्वेज, BSc, MSc, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड पार्ट टाइम कोर्सेज। मतलब आप फुल टाइम पार्ट टाइम कोर्सेज दोनों कर सकते हो इन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट JNU। कैंडिडेट्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा फॉर PhD, इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड
और JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड हैं फॉर एंट्रेंस टेस्ट और दे हैव टू अप्लाई सेपरेटली अंडर JRF कैटेगरी। मतलब यहाँ पे दो कैटेगरीज़ की सीट्स दी हुई हैं, एक तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई होंगे फॉर PhD और दूसरे जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। इज़ इट क्लियर? मतलब यहाँ पे दो मोड से आप एंटर कर सकते हो। फर्स्ट इज़ थ्रू दिस entrance examination which will be purely computer based and the second mode is by clearing JRF. Is it clear? और जो लोग एग्जाम्प्टेड हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उनको डायरेक्टली जो है वाइवा वोस में अपीयर होना होगा। और जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं इन द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग वो एग्जाम्प्टेड हैं फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और वो भी डायरेक्टली वाइवा वोस में अपीयर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 चैनल से PhD प्रोग्राम में आप एंटर कर सकते हो, एक तो JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 ये दे करके या फिर JRF के थ्रू। अगर आपका JRF क्वालिफाइड है तो आप डायरेक्टली JRF के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं और देखते हैं कितनी कितनी सीट्स हैं। JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 जो लोग देंगे उनके लिए टोटल सीट्स हैं 662 और नेट JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए सीट्स हैं 318 फॉर PhD। इज़ इट क्लियर? और यहाँ पे स्कूल्स दिए हैं जिनमें आप PhD कर सकते हो और PhD सीट्स दी हुई हैं थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड थ्रू नेट JRF। और आप देख सकते हो इंटरनेशनल स्टडीज़ में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और उनके सामने उनकी सीट्स दी हैं इन बोथ द मोड्स। और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आपको सीट्स और सब्जेक्ट्स दिखते जाएंगे। इसके बाद है स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़। कंपेरेटिवली एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो लोग देंगे उनके लिए सीट्स ज़्यादा हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस, ABB स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, सेंटर ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज़, PhD in nano science, national security studies, PhD law and governance, PhD in disaster studies, PhD in computer science and engineering and PhD in system medicine। ये सारे सब्जेक्ट्स में आप PhD कर सकते हो और सीट्स सामने दी हुई हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स और candidates who have cleared MPhil coursework with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade B in the UGC 7-point scale or an equivalent grade। मतलब यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर आपके पास MPhil होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स। और यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन मिलेगी इन बोथ मास्टर्स डिग्री एंड MPhil अगर आप SC, ST, OBC या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हो तो। इसके अलावा अ पर्सन हुज MPhil डिसर्टेशन हैज़ बीन evaluated and the viva voce is pending may be admitted to the PhD program of the same institution। अगर आपका MPhil डिसर्टेशन evaluate हो चुका है बट viva voce अभी होना बाकी है तो भी आप PhD एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो फॉर JNU। इसके अलावा कोई और डिग्री विच इज़ इक्विवेलेंट टू MPhil वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा JNU का? Selection of the candidate for the PhD will be done on the basis of their performance in the entrance examination and viva voce both conducted by the university। Is it clear? मतलब आपका viva voce में परफॉर्मेंस और एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस है कंबाइंडली देखा जाएगा उनको, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी JNU के द्वारा। और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताया हुआ है। अगर आप EWS या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। और अगर आप SC, ST, OBC या फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स आपके होने ही चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो बाय पेइंग 300 रुपीज़ थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड सच एज नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। आप ऑफलाइन मोड से भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट 300 रुपये का बनाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पेबल एट न्यू दिल्ली और प्रॉस्पेक्टस के साथ आपको पोस्ट करना पड़ेगा इस एड्रेस पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, सेक्शन ऑफिसर एडमिशन्स रूम नंबर 28। इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ेंगे। अगर आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और अगर आप ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स सेंड करना पड़ेगा थ्रू स्पीड पोस्ट टू दी अबव एड्रेस।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द माट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी प्री यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट शोइंग द एज और डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, 2 self-attested copies of statement of marks obtained by the candidate in senior school or their equivalent examination, SC ST OBC certificate if belonging to SC ST OBC category, a medical certificate for PWD candidates certifying nature and percentage of disability issued by the competent medical authority, and migration certificate from the head of institution or university last attended। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बताई। ये थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एक एप्लीकेंट को पता होनी चाहिए बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे एक बटन दिया हुआ है क्लिक हियर टू विजिट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे और यहाँ पे JNU की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक जा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हो तो। जैसे ही आपने एडमिशन्स पे क्लिक किया आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3rd नंबर पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JNU EE 2021। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। और मैंने आपको यहाँ पे ई प्रोस्पेक्टस बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है। और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं फॉर दिस PhD प्रोग्राम एट JNU तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो दैट आई वांट टू प्रोवाइड। इसके अलावा अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज DU का मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया है किस तरीके से आप DU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो फॉर PhD, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को वो बेनिफिशियल भी लगा। और अगर आपको लगता है कि JNU का भी मुझे बनाना चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इससे मैं एक अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकूँ। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।